आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। बात करेंगे राहुल गांधी पर लगाए गए बीजेपी के आरोपों की। जी हां, 5 राज्यों में चुनाव के बाद थकाऊ शेड्यूल के बीच बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस की बड़ी घेराबंदी में जुट गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का एक आंकड़ा साफ किया है, यानी खुलासा किया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 22 साल के भीतर अपने 54 दौरों पर राहुल गांधी ने करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए और ये उनकी इनकम यानी उनकी आमदनी के 5 गुना से भी ज्यादा है। 11 करोड़ की इनकम वाले राहुल गांधी ने 60 करोड़ रुपए सिर्फ अपने विदेशी दौरों पर खर्च किए। ये कैसे मुमकिन है, ये सवाल उठाया उन्होंने और कहा कि उन्हें कौन फंडिंग कर रहा है। क्या किसी विदेशी कंपनी ने उन्हें पैसा दिया? क्या राहुल गांधी ने नियमों का पालन किया है? तो वहीं कई दिनों की सियासी रस्साकशी के बाद कांग्रेस आलाकमान ने केरलम के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया। लिहाजा बीजेपी की घेराबंदी का कांग्रेस ने फिलहाल कोई जवाब भी नहीं दिया है, लेकिन कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं क्योंकि एलओपी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि उन्होंने कई ऐसी यात्राएं की हैं जिसके बारे में उन्होंने कोई सार्वजनिक जानकारी भी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि एसपीजी को भी धोखा देकर वो कई बार विदेश भागे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं कौन फाइनेंस करता है। बीजेपी ने बाकायदा एक पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, राहुल गांधी की पूरे यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया में 54 ट्रेस करने योग्य विदेशी यात्राएं हैं। आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए? तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट के जरिए आंकड़े भी जारी किए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के राहुल गांधी पर आरोप। पहला आरोप, 2015 के एक साउथ ईस्ट एशिया दौरे की लागत 4.5 करोड़ की, जो उस वर्ष उनकी घोषित आय से 5 गुना अधिक थी। दूसरा आरोप, साल 2024-25 के बीच सीआरपीएफ के जरिए कई विदेशी यात्राओं को हरी झंडी दिखाई गई। तीसरा आरोप, मई 2026 में ओमान यात्रा बिना किसी सार्वजनिक यात्रा कार्यक्रम या प्रकटीकरण के सामने आई। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछा है, कमाई 11 करोड़ तो खर्च 60 करोड़ कैसे? इसी के साथ बीजेपी ने कई सवाल दागे हैं। बीजेपी के राहुल गांधी से सवाल, विदेश यात्राओं का भुगतान किसने किया? पहला सवाल, विदेशी संस्थाएं, तो फिर एफसीआरए मंजूरी कहां है? दूसरा सवाल, व्यक्तिगत निधि, तो फिर कर और विदेशी मुद्रा खुलासे कहां हैं? तीसरा सवाल, किसी और को, तब तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी और बीजेपी अलायंस ने इतिहास रच दिया। तो वहीं केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की, जबकि तमिलनाडु में कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया है। लेकिन राजनीति की बिसात पर बीजेपी ने कांग्रेस को एक बार फिर से घेर लिया है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर क्या पलटवार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 22 सालों के भीतर 54 बार विदेश यात्रा पर राहुल गांधी गए, 60 करोड़ खर्च हुए। सवाल ये उठता है कि ये फंडिंग कहां से हो रही है, फाइनेंस कौन कर रहा है? इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 3 मई को मस्कट और ओमान के दौरे की तस्वीरें सामने आई। ट्रिप्स पब्लिक होते हैं लेकिन फंडिंग उनकी पब्लिक नहीं है।
आमदनी से 5 गुना ज्यादा उनके इन विदेश दौरों पर खर्च हो रहे हैं। 2015 के साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप जिसमें 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि उस दौरान उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी आमदनी 86 लाख रुपए बताई थी। तो विदेशी यात्रा को कौन फाइनेंस कर रहा है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं और ये भी कहा कि अनडिक्लेयर्ड सीक्रेट ट्रिप्स पर भी राहुल गांधी जाते हैं, इसके पीछे क्या मकसद होता है। वहीं राहुल गांधी की कई विदेश यात्रा के दौरान भारत में लोकतंत्र को लेकर जिस तरीके की उन्होंने बातें की हैं, उस पर भी बीजेपी लगातार उन पर हमला बोलती रही है और अब उनके विदेशी दौरों को लेकर फंडिंग पर सवाल उठे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं राहुल गांधी के इन ट्रिप्स को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है। अंश वत्स जी आगे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत अंश वत्स जी आप ही से। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी सुनी होगी, क्या समझ में आ रहा है? संबित पात्रा तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड ट्रिप्स पर जाते हैं राहुल गांधी, कहां से फाइनेंस हो रहा है, वो सांसद हैं, सबको पता होना चाहिए। वंदना जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि अभी आप हेडलाइंस दिखा रहे थे, उस हेडलाइंस में मैंने देखा कैसे दिल्ली में 12 साल के बाद फिर से निर्भया जैसा कांड सामने आया कि कैसे एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया बस में। भारतीय जनता पार्टी के एमपी सांसद संबित पात्रा ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में कैसे वृद्धि लगातार हुई है, कैसे दिल्ली सबसे ज्यादा महिलाओं के असुरक्षित राज्य है, ये एनसीआरबी का खुद का डेटा कहता है। इस पे संबित पात्रा ने कभी चिंता जता के नहीं कहा, कभी सरकार को इसमें संसद में जहां से वो चुनकर आए सांसद जहां से उन्होंने कभी उसको लेकर सरकार से सदन में रह के सवाल नहीं पूछा। लेकिन राहुल गांधी जी कहां जा रहे हैं, इनको इसकी बड़ी चिंता है। इनको इसकी चिंता नहीं है कि 22 लाख बच्चों का भविष्य जो है अधर में डाल के आपके नेता दिनेश बिंबाल का नाम कैसे सामने आया, कैसे उनको अरेस्ट किया गया है नीट के पेपर लीक में, उस पर संबित पात्रा की चिंता नहीं है। उस पर संबित पात्रा की चिंता नहीं है कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान जो उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, उनके नाक के नीचे कैसे पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हो, उस पर संबित पात्रा की चिंता नहीं है। लेकिन ठीक है, आपकी ये बातें अपनी जगह है। अंश जी, इस पर भी रत्नाकर जी हो सकता है जवाब देंगे, लेकिन जो सवाल बीजेपी ने उठाए राहुल गांधी को लेकर, उस पर क्या जवाब है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, कांग्रेस का ही स्टैंड बता रहा हूँ कि इस बीजेपी की गंभीरता क्या है, ये आज देश देख रहा है। आपकी गंभीरता, आज 22 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने न्याय के लिए, आपने उनको कैसे अधर में छोड़ के आपको ये सोच रहे कि आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, ये लोगों को दिख नहीं रहा। अब आ जाते हैं राहुल गांधी जी की ट्रिप पे। राहुल गांधी जी की जो आपने बताया पिछले 22 साल में, जिसमें यूपीए का भी शासन उन्होंने जो है लिया हुआ है, जब यूपीए पहली बार वो सांसद बने थे 2004 में, उसको भी उन्होंने कैलकुलेट करके 54 ट्रिप्स और 60 करोड़ का उन्होंने बताया कि 60 करोड़ उनका जो है खर्च हुआ टोटल में जी। राहुल गांधी जी के कई जो ट्रिप्स होते हैं, जब वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में जाते हैं, ये हम सब लोगों को पता है, तो उसमें सरकार उनका खर्च देती है। जब वो पार्टी के डेलीगेशन की तरफ से जाते, कई ऐसे प्रोग्राम्स उनके हुए थे, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके प्रोग्राम्स हुए थे, कई ऐसे डेलीगेशंस में उनको स्पीच से बुलाया जाता है। उनकी कई सारे अमेरिका में जैसे उनकी हुई थी, कई ऐसे प्रोग्राम्स जो पार्टी की तरफ से उनके हुए थे, तो उनको पार्टी स्पॉन्सर करती है। कई उनके जो निजी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो खुद करते हैं। तो ये जो 60 करोड़ का आंकड़ा है, क्या ये 60 करोड़ उन्होंने टोटल में बताया? इसमें पार्टी फंडेड कितने प्रोग्राम्स थे, सरकार फंडेड कितने प्रोग्राम्स थे, इसका ब्यौरा बताए सरकार, क्योंकि वो सिर्फ अपना 60 करोड़ तो उन्होंने खुद से तो लगाया नहीं। इसमें कितने सारे ठीक है रत्नाकर जी, ये कह रहे हैं कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की चिंता कर रहे हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। 5 सेकंड मैं ये कहना चाहूंगा कि अब यहाँ पे सच्चाई अगर छुपाने की बात है तो ये भी बता दीजिए कि जो आपने ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं हो सकता, वो एक प्राइवेट संस्थान है। अरे आपने देश से चंदा लिया, आपने देश से कहा जरूरत के समय पे कोविड जब आया कि देश को चंदा दीजिए, और उस जब देश ने भारी भरकम चंदा दिया, उसके आपने बात कहा कि तो प्राइवेट संस्थान है, इसको तो हम जो ब्यौरा नहीं दे सकते, इसको ये तो आरटीआई के दायरे में नहीं आती। ठीक है रत्नाकर जी, जवाब दीजिए इनके सवालों का। देखिए वंदना जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है आरोप लगाओ और भाग जाओ। इन्होंने आरोप लगाया अभी सरकार के ऊपर
सरकार की नाकामियों को दर्शाया कि अगर हम लोग इस तरह से आह्वान कर रहे हैं देश की जनता को तो हमारी नाकामी है। अभी प्रश्न आपने उन पे पूछा तो ये दूसरे मुद्दे पे चले गए। कभी चर्चा करिएगा, नीट पे भी कर लेंगे, महिला सुरक्षा पे भी कर लेंगे, तमाम बार करते भी हैं, हर बात का माकूल जवाब मिलेगा। लेकिन मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, आज देश जो है विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह की परिस्थितियों में देश की जनता से आह्वान किया है कि आप जो है विदेशी मुद्रा को खर्च होने से बचाने के लिए स्वदेशी को अपनाएं। इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने किया है। आप अगर उदाहरण उठाकर देख लेंगे, रत्नाकर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर हुई है, आप भी यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील को लेकर या ग्लोबल सिचुएशन को लेकर जो टेंशंस बनी हुई है। अंशवत्स जी सवाल पूछ रहे थे कि देखिए आपको राहुल गांधी की बहुत चिंता होती है, देश की चिंता नहीं है। जी नहीं, मैं आना चाहता हूं उसी पे आना चाहता हूं। इसके पहले भी मैं राहुल गांधी को उससे रिलेट करूंगा। बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इतनी विदेश यात्राएं वो किए हैं तो कांग्रेस पार्टी से भी प्रश्न जाएगा ना कि क्या वो प्रधानमंत्री जी के इस अपील को वो स्वीकार करेंगे, क्या वो अपनी विदेश यात्राओं में कटौती करेंगे। अगर वो जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है तो इनको बताना पड़ेगा। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले विदेश दौरे को लेकर नहीं हुई है, जो विदेश दौरे हो चुके हैं उन पर थी ना, उस पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है आपको राहुल गांधी के विदेश जाने से, वो बताएं आप रत्नाकर जी। कहीं ना कहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि आप विदेशी दौरा कम करिए, सोना कम खरीदिए और रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल जो है उसका कंजम्पशन कम करिए, तो ये चीज भी उसी से रिलेटेड है ना, इनके विदेश दौरा से ही रिलेटेड है। तो ये सारी परिस्थितियां जो है कहीं ना घूम फिर के यही आती है कि क्या आप प्रधानमंत्री जी के अपील को स्वीकार करते हैं, क्या आप विदेश दौरा जो इतने सालों में आपने किया है, जब आपकी आमदनी 11 करोड़ है, 60 करोड़ आपने जो खर्च किस तरह से किए, प्रश्न तो इनके ऊपर उठता है ना। आपने बिना बताए सीक्रेट जो है ट्रिप्स किए हैं और खर्चों का हिसाब जो है आपने डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये जो आरोप लगाने का काम कर रहे थे उन्होंने, उनका इतिहास अगर उठा के हम दिखा रहे हैं जनता को, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं। आप अगर विदेश दौरा किए हैं तो आपको भी तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सीक्रेट जो है दौरा करते हैं आप, बिना एसपीजी को इंफॉर्मेशन के आप विदेश दौरा करने चले जाते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां ठीक है। अंशु जी जवाब देंगे आपकी बात का। ये कह रहे हैं कि देखिए 5 गुना ज्यादा आमदनी से आप लोग खर्च कर देते हैं और राहुल गांधी के इन दौरों पर, और वो फंडिंग कहां से होती है इसका जवाब नहीं मिलता है, और ये बीजेपी का आरोप है कि उनके पास सबूत हैं। अंशु जी देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता वंदना जी कि जब इतनी बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो है कई विदेशी दौरे पे जाते हैं, आज तक इतने सारे विदेशी दौरे पे जब भी वो गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि हर दौरे से भारत को क्या मिला है। उनकी 2025 में जब वो दौरे पे गए थे तो उस टाइम पे तकरीबन 67 करोड़, यहाँ पे तो 60 करोड़ टोटल में 22 साल का उन्होंने बताया है, लेकिन अकेले 2025 में प्रधानमंत्री की जो यात्रा थी उसमें 67 करोड़ खर्च हुए थे। 2021 से 2025 तक 362 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री की यात्राओं पे खर्च हुए थे 5 साल में। और एक भी विदेश दौरे में प्रधानमंत्री ने क्या भारत के लिए दिया ये बता दें। आप केन्या जाते हैं, वहां पे अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं, ये आपने देश के लिए किया है। उसके बाद जब अडानी पे जांच चलती है अमेरिका में, तो आप जो है अमेरिका से डील साइन कर लेते हैं, फिर बाद में जब तमाम अडानी पे केस चलते तो ऑस्ट्रेलिया पे यहाँ पारदर्शिता की बात हो रही है कि राहुल गांधी अनडिक्लेयर्ड ट्रिप्स पर जाते हैं और इतना खर्चा कहाँ से होता है, ये सवाल है। अनडिक्लेयर्ड ट्रिप्स नहीं, अनडिक्लेयर्ड ट्रिप्स कौन सी अनडिक्लेयर्ड ट्रिप्स पे आप मुझे बताइए। राहुल गांधी जी जब जाते हैं तो एयरपोर्ट से ही जाते हैं ना, एयरपोर्ट किसका अधीन रहता है क्या? वहां पे वो ऐसे ही चले जाते हैं एकदम चुपके चुपके, घर से आधी रात में निकले, अंधे दबर। ठीक है सुशील वकील जी, ये जितने आरोप लगे हैं या जिस तरीके से जवाब कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है, आपको लगता है कि वास्तविकता में ये सीरियस क्वेश्चंस हैं देश के लिए? ये बहुत जरूरी है जानना कि राहुल गांधी कहाँ ट्रिप पर जा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं? आपका मेरे सवाल है जी सुशील जी। सामान्य अगर माना जाए तो राहुल गांधी जी को ब्यौरा देना चाहिए अपना सारा,
कि अगर वो विदेश जा रहे हैं तो फंडिंग कहाँ से आ रहे हैं। कि दो चीज़ें हैं, अगर वो बाहर विदेश में कहीं भी जाते हैं, अगर उस कंट्री का कोई पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कोई यूनिवर्सिटी या कोई वगैरह उसको फंड करती है, वो FRCA में पहले उनको ये परमिशन लेना है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से, तो वो भी इन्होंने नहीं किया। और दूसरा चीज़ है जो इनकम टैक्स है, रिटर्न जो साल भर में भरते हैं या फॉर्म 26 इलेक्शन के टाइम पे भरते हैं, उसमें ब्यौरा देना होता है कि मेरी इनकम क्या है और खर्चा कितना है। जैसे महापात्रा जी ने भी कहा, एक टूर में उन्हें 80 लाख रुपए का दिखाया कि मेरा इनकम है और 4.5 करोड़ रुपए पे किसी कंट्री में घूमने गया। ये चीज़ें चलते हैं। लेकिन वरना जी एक चीज़ ऐसा है कि इस देश में खाली इनकम टैक्स पे जो गवर्नमेंट अप्लाई हो या किसी कंपनी में कोई बंदा काम करता, वो जेन्युइन टैक्स पेयर्स है जी। आप देख लीजिए, ये कांग्रेस में ही नहीं है, बीजेपी में भी लीजिए, किसी और पोलिटिकल पार्टी में भी लीजिए, कोई भी इस देश में सही तरीके से अपना इनकम नहीं दिखा रहा है, कोई टैक्स कितना भरा क्या नहीं भर रहा। अब सवाल है कि राहुल गांधी जी के बारे में जैसे संबित पात्रा जी ने बहुत सारी बातें की, खुलासे किए, लेकिन सवाल है न राहुल गांधी जी पे कोई फर्क पड़ेगा, वो ऐसा नेता नहीं है कि उछल जाएगा। दूसरा चीज है, अगर अब ये चीजें सामने आ गई सारी चीजें, क्या बीजेपी में या एनडीए में कोई ऐसी है ताकत है या उनमें कोई ये दृढ़ता है कि राहुल जी के अगेंस्ट ये कोई कहीं एक्शन लेंगे। हमें ये भी वो हमारा याद है जब एक टाइम ये हमारे देश के बड़े बड़े नेता कहते थे सास भी जेल में जाएगी, दामाद भी जाएगा। आज देखना है कि अब जो ये खुलासा अगर हिस्सा बन जाएगा, अगर रूस में होगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले महीने में चाइना में फॉर्मर 2 डिफेंस जो रक्षा मंत्री उनके थे 2, उनको फांसी दी गई करप्शन केस में। वो कंट्रीज है या इजराइल में जो बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर ऐसी चीज में एक्शन लेते हैं। अब जो ये जो खुलासा है, ये देखिए, ये जिस कंट्री में जाता है तो देश के खिलाफ ही बोलता है। इतने जो उसने पैसे खर्चे हैं 18-20 साल में 60 करोड़ रुपए खर्चा, जिसका ब्यौरा नहीं कुछ है। अब क्या आपको लग रहा है कि ईडी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या कोई और जो हमारी एजेंसी है उसके खिलाफ एक्शन लेगी? वो सवाल ही नहीं है। ये भी क्या इलेक्शनों के सिलसिले चल रहे हैं। बीजेपी ने आज खुलासा किया, क्योंकि खुलासा इस बात पे किया या कांग्रेस और विपक्ष जो है। ठीक है संदीप जी, अगर ये मामला इतना गंभीर है, राहुल गांधी के फॉरेन ट्रिप्स अगर इतने सस्पिशियस हैं और बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें गंभीरता है, तो कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं हो रहा उस पर? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या साबित होगा? देखिए वंदना जी, हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी विदेश जाते हैं या और लोग भी विदेश जाते हैं। आपको बताऊं, जो पीयूष गोयल मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो राहुल गांधी से 4 गुना ज्यादा विदेश यात्रा कर चुके हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। जो राजनाथ सिंह जी हैं वो राहुल गांधी से 2 गुना विजिट बाहर की कर चुके हैं। मोदी जी तो विश्व में जितने भी नेता है, मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रंप को समझा जाता है, ट्रंप से भी ज्यादा दुनिया के देशों में मोदी जी जा चुके हैं। और मोदी जी की कैबिनेट के ज्यादातर मिनिस्टर्स और सांसद, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। और उनके सभी की ट्रिप्स में देख रहा था, ज्यादातर की ट्रिप राहुल गांधी से ज्यादा है, किसी का नाम नहीं है। और ये राहुल गांधी का मुद्दा क्यों उठाया गया, ये भी हमें समझने वाली बात है। क्योंकि सारी संस्थाएं, ईडी हो, सीबीआई हो, सीआई हो, जितनी भी चीजें हैं वो सब केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार मेरा और आपका ब्यौरा भी बता सकती है हम कब कब कहां गए। आपने देखा होगा कई लोग पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान में कौन कहां गया, किससे मिला, क्या हुआ। वो मेहरोत्रा लड़की थी एक हरियाणा की, वो भी आपने देखी होगी। तो सरकार अगर चाहे वो बता सकती है कि राहुल गांधी कब गए, किस दिन, किस समय टिकट बुक हुआ, किस टाइम वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि ये सब प्रोटोकॉल के अंदर चीजें चलती है। लेकिन ये एलिगेशन लगाने के पीछे मकसद ये है कि आज की तारीख में कोई ये ना कह दे कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, चलती बस में महिला के साथ रेप हो रहा है। ये कौन सा राम राज्य आया है? आज की तारीख में कोई ये ना कह दे कि भाई मंगलसूत्र खरीदने के लिए क्यों बैन कर दिया गया, क्या लड़कियां बिना मंगलसूत्र के ब्याही जाएंगी, सोना बैन? संदीप जी, लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि जो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, संदीप जी एक सेकंड, जो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाकर देश के आंतरिक मुद्दों को उठाते हैं, देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बीजेपी के शुरुआत से आरोप रहे हैं और इसी से जोड़कर ये पूछ रहे हैं कि इतनी विदेश यात्रा कैसे राहुल गांधी कर रहे हैं जब उनकी इतनी इनकम भी नहीं है, ये फंडिंग कहां से हो रही है, ये सवाल उठ रहा है।
जी बोलिए। वंदना जी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि भाई राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपका और हमारा एक किसान परिवार से हम आते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम एक किसान परिवार से आते हैं और हमारे खून में देशभक्ति भरी होगी। हाँ। अगर हमारे दादाजी, दादी जी, नाना जेलों में रहे होते, अंग्रेजों के डंडे खाए होते, तो मेरे ख्याल से हम लिए नहीं पड़ते। राहुल गांधी की हिस्ट्री आप चेक करें। क्या राहुल गांधी देश का गद्दार हो सकता है? क्या राहुल गांधी का किसी मानसी सोनी से संबंध हो सकता है? क्या राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया? क्या राहुल गांधी को ट्रंप की हिम्मत है ये कहते 2 मिनट में तुम्हारी राजनीति खत्म कर सकता हूँ? ठीक है, क्या अंश ट्रंप जी की बोलना हिम्मत चाह है रहे कि वो कहते? ठीक है, अंश जी बोलिए, उसके बाद रत्नाकर जी आपके पास ही आ रही हूँ, बोलिए। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग इस देश के टैक्स पेयर्स जो है वो टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री साउथ कोरिया जाएंगे, चाइना जाएंगे, वहां पे जाके कहेंगे कि क्या पाप किए थे पिछले जन्म में जो भारत में जन्म लिया। हम लोग इसलिए तो टैक्स नहीं देते ना कि वह कौन से ऑफिशियल विजिट पे गए थे कि उनको ये जाके वहां पे प्रधानमंत्री रहते हुए कहना पड़ा था, इसलिए हम लोग टैक्स देते हैं। हम लोग इसलिए तो नहीं देते कि टैक्स की इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो इजराइल जाएंगे, वहां पे ट्रंप को खुश करने के लिए वहां पे नाच गाना करेंगे। अंशु जी तो हम लोग टैक्स तो नहीं देते ना। आप रत्नाकर जी भी टॉपिक डाइवर्ट कर रहे थे, आपने प्रधानमंत्री पर घुमा दिया, मैं लेकिन सवाल ये उठ रहा है, एक सेकंड, सवाल राहुल गांधी के दौरों को लेकर है। इसके लिए जवाब जनता के बीच क्या होगा आपका? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है ना कि भाई अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कहां से आ रहा है इतना करोड़ रुपया, कौन उनको फंडिंग कर रहा है? मैंने बताया मैंने बताया ये जो 54 ट्रिप्स हैं, इस 54 ट्रिप्स में पार्टी स्पॉन्सर ट्रिप्स भी होती हैं। वो एक पार्टी के नेता हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो उसमें कई पार्टी स्पॉन्सर ट्रिप्स भी होती हैं। ये 54 जो है उनकी टोटल ट्रिप्स का बताया गया है, इसमें उनकी कितनी नीचे बताएं ना सरकार, बताएं, उनके पास पूरा ब्यौरा रहता है। मैंने बताया वो एयरपोर्ट से ही जाते हैं, लेकिन जो कुछ छुपाने वाली बातें जिनका ब्यौरा इनको सरकार को देना चाहिए, वो ये बताएं कि नितिन गडकरी के बेटे वो इथेनॉल ब्रांडिंग की बात करते हैं, उनकी आमदनी कैसे 500% बढ़ गई, बताएं 500% कैसे बढ़ गई उनकी आमदनी? बताएं कि बीजेपी के जो 5 तारा जो मुख्यालय बन रहे हैं उसमें 16,000 करोड़ रुपया का कहां से चलता आ रहा है, बताएं। इनको 10 साल सत्ता में रह के हो गए और इनको जो है 27,000 करोड़ रुपया का चंदा मिल जाता है, इनके बैंक अकाउंट में है, कहां से आया पैसा बताएं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे आपने घोटाला किया, बताएं। आपने पीएम केयर्स फंड का ऑडिट क्यों नहीं करवा सकते, उसको क्यों आपने प्राइवेट संस्थान बताया, इसका जवाब दें। इस जवाब से क्यों डर रहे हैं? तो इन सवालों को जवाब देने की बजाय आप यहाँ पे उन पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये आपकी जो है मुद्दा डाइवर्ट करने की बात है। और जो बात मैंने अपने पहले वक्तव्य में कही कि अगर इनकी जिम्मेदारी होती, अगर इनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो इस देश के अहम मुद्दों पे वो चर्चा करते, अहम मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है रत्नाकर जी, अगर मामला इतना गंभीर है राहुल गांधी के विदेश ट्रिप से, आप लोगों को लगता है कि देश विरोधी वो किसी एक्टिविटी में संलिप्त है, तो नोटिस भेजिए, कार्रवाई करिए। देखिए वंदना जी, अगर इतना ही कांग्रेस प्रवक्ता को लग रहा है कि पार्टी फंडिंग हुई है या अन्य लोगों ने स्पॉन्सर किया है, तो 60 लाख का ब्यौरा दे देंगे, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बता दें कि 60 करोड़ जो है वो कहां से आए थे और कैसे कैसे दिया उन्होंने, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा वंदना जी, अभी संदीप जी तमाम तरह की बातें यहाँ पे कह रहे थे, मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी ये कह रहे थे कि मंगलसूत्र बैन कर दिए। भाई देश में कहीं पे भी मंगलसूत्र या सोना खरीदने पे रत्नाकर जी उन्होंने और भी बहुत सी बातें की, आपने केवल उसी बात को पकड़ा। अरे मैं 2-3 पॉइंट्स नहीं, उसका तात्पर्य, उसका रत्नाकर जी मेरा तात्पर्य ये था, रत्नाकर जी मेरा तात्पर्य मुझे बोलने का मौका, ठीक है रत्नाकर जी बोलिए। ठीक है संदीप जी आ रही हूँ आपके पास। ठीक है देश के कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 35,000 रुपए तोला में मंगलसूत्र का रेट। संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी एक एक करके बात करिए। रत्नाकर जी बोल रहे हैं सर, उनको सुनिए। रत्नाकर जी बोलिए। देखिए वंदना जी, अभी ये यहाँ पे बैठ करके किस तरह से जो विश्लेषक हैं वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मंगलसूत्र जो है बैन कर दिया गया, सोना बैन, कहीं कोई बैन नहीं है। आप जाके 2-4 किलो सोना भी खरीद सकते हैं, आप जाके अपने घर वालों को मंगलसूत्र भी दिला सकते हैं। ऐसा झूठ फैलाने की कोशिश मत करिए। और दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ इनसे, नहीं, अभी 4 किलो सोना खरीद लीजिए, प्रधानमंत्री तो मना कर रहे हैं ना रत्नाकर जी, आप भी वैसी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैडम प्लीज मुझे 2 मिनट कम से कम बोलिए, मुझे प्लीज 2 मिनट कम से कम बोलिए प्लीज। अभी ये कह रहे थे कि 100 गुना ज्यादा राहुल गांधी से रक्षा मंत्री ने ट्रिप किया है। भाई ये आंकड़े आपको कहां से मिले हैं, कौन से सोर्स से मिले हैं, जरा ये मुझे जग गाइड कर दीजिए। या आपको सपने में ये ख्याल आ गया कि 100 गुना ज्यादा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से ट्रिप किया है? या आप सपने की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए, वो भी जनता समझ जाएगी।
और तीसरी बात कह रहे थे, अरे 100 गुना में मोदी जी को कह रहा था, 100 गुना ट्रंप से ज्यादा मोदी जी। झूठ बोलने का काम, अरे दुनिया के सब नेताओं से ज्यादा। संदीप जी आप कौन सी बात कर रहे हैं? संदीप जी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। मैडम मुझे बोलने का ठीक है, एक एक करके सुशील जी आप भी रुके। सुशील जी एक सेकंड बोले। रत्नाकर जी जल्दी से बात पूरी करें, उसके बाद संदीप जी आपके पास ही आ रही हूँ। एक सेकंड रुके रत्नाकर जी। दूसरी बात ये, अभी कांग्रेस प्रवक्ता जो है तमाम तरह के प्रधानमंत्री जी के दौरे पे आरोप लगाने का काम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी कोई सीक्रेट ट्रिप पे गए थे? क्या प्रधानमंत्री जी कोई घूमने के उद्देश्य से गए थे? कोई छुट्टियां मनाने के उद्देश्य से गए थे? रत्नाकर जी यही तो सवाल है, अगर कोई सीक्रेट ट्रिप पर जा रहा है और आपको लगता है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, तो आप उनको नोटिस भेजिए ना, आप तलब कीजिए राहुल गांधी को। मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। रत्नाकर जी सवाल आपसे शुरुआत में यही पूछा गया था कि आप लोग तलब करिए ना, उनको नोटिस भेजिए, कार्रवाई करिए। जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो गलत बातें प्रचार करिए, जो संदीप जी गलत बातें प्रचार कर रहे हैं, उसका जवाब भी देना मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है, आपने बोल दिया, अब सवाल का जवाब दीजिए। कार्रवाई करेंगे? नहीं, वो तो जनता देख रही है ना, इनको चुनाव दर अच्छा, जनता को दिखाना है। पार कर रहे हैं राहुल गांधी, जनता जवाब दे रही है, नैरेटिव बना रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ठीक है, ठीक है, आप बोलने नहीं देंगे। ठीक है रत्नाकर जी, अब आपने अपनी बात रख दी ना, आपने बोल दिया। ठीक है, बोलिए संदीप जी, बोलिए। देखिए वंदना जी, उनके खिलाफ तो कोई प्रूफ नहीं है, जांच एजेंसी अदरवाइज जब तक अंदर कर देती। मैं एक दो चीज बता देता हूँ जो मोदी जी ने दिखाया भी है और टीवी चैनलों ने बताया भी है, पूरे देश को पता है। जो बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं वो रिश्वत लेते हुए मोदी जी ने खुद दिखाया उनको, और वो कैसे बताया, ये भी बताया कि वो ऐसे ऐसे रखते हैं। आपने सबने देखा होगा, सब लोग सहमत होंगे। क्या उनके खिलाफ जांच हुई? क्या वो जेल में गए? अंकिता भंडारी का रेप और मर्डर हुआ उत्तराखंड में, सीधा आरोप है। जो बीजेपी के महामंत्री हैं दुष्यंत गौतम, क्या अभी तक उनके खिलाफ कोई जांच हुई? क्या वो अंदर गए? क्या उनके खिलाफ एफआईआर हुई? और कितने में यही तो सवाल है संदीप जी की नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, जनता को बताया जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है संदीप जी? भाई सत्ता आपके हाथ में, पावर आपके हाथ में है, तो आप कार्रवाई करें। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, शुभेंदु मैडम, सारी जो सिस्टम है वो बीजेपी के हाथ में है। हाँ। देखिए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? मोदी जी दिखा रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं। ठीक है भाई ऐसे रिश्वत ले रहे हैं, ऐसे रिश्वत रख रहे हैं रैली में। ठीक है, सुशील जी ये कह रहे हैं कि भाई आप दूसरों के बिल्डिंग पर पत्थर फेंक रहे हैं, शीशे तो आपके यहाँ भी छिटकेंगे फिर। देखिए वंदना जी, संदीप जी और अंश जी जो मेन मुद्दा है उससे भटक रहे हैं। आप बता दीजिए, इन्होंने कहा जैसे राजनाथ सिंह जी का कहा, मेन मुद्दा सुशील जी क्या मेन मुद्दा? ठीक है संदीप जी, एक एक करके अपनी अपनी बात रखने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए। सुन लीजिए पहले। आप किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन आईना तो हमें दिखाना पड़ेगा। सुनिए, संदीप जी जो कह रहे हैं कि पीयूष गोयल जी भी गए हैं, राजनाथ सिंह जी भी गए हैं, बाकी मंत्री भी गए हैं। पहली बात यह है कि ये जो गए मिनिस्ट्री की तरफ से गए, ओपन सारा किस्सा है। और दूसरा चीज बता दें हमें कि जो कॉमर्स मिनिस्टर होगा कंट्री का, जितने हम विदेशों कंट्री दूसरे कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, उसके लिए अगर नहीं जाएंगे तो फिर दूसरी कंट्रियों के साथ हमारा ट्रेड कैसे होगा, या वो हमारे साथ ट्रेड कैसे करेंगे। राजनाथ सिंह जी जब जाते हैं, एज डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं यहाँ, या बाकी मंत्री जाते हैं, यहाँ पर एक ही बात है, जो राहुल गांधी जी गए कोई उनको रोकेगा नहीं। वो हर महीने में 10 दिन 20 दिन 30 दिन बाहर है, लेकिन ये दिखाया कि वो जब जा रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास भी 800-900 करोड़ रुपए का आता है या साल का चंदा, उस पर जाए कांग्रेस पार्टी दिखाए कि हमारे कांग्रेस के खाते पे जा रहा है, वो कहीं नहीं है। या जहां उनको मोस्टली क्या होता है, जो भी नेता होते हैं जो दूसरे कंट्री। सुशील जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि भाई आप 54 साल की बात करें, 54 ट्रिप की बात करें, 22 सालों का रिकॉर्ड आपके पास पहले से था राहुल गांधी का, तो इसी समय पर क्यों उसको लेकर आ रहे हैं? क्या ये नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है या वाकई इसमें चिंता होनी चाहिए? देखिए हर एक जो एक्शन है उसका रिएक्शन होता है। ये जो आजकल उछाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इतना खर्चा किया, बाहर खुद जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जो विदेश मत जाओ। आप बता दो, जो हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जिस कंट्री में जाते हैं एक जहाज में जाते हैं। आप बिलीव नहीं करिए, जो ट्रंप साहब की बात कर रहे हैं, ट्रंप साहब हो या पुतिन साहब हो या कोई और ये जो बड़े नेता है, वो जब किसी देश में जाते हैं 8-10 जहाज उनके साथ होता है। 2-3 जहाज होते हैं जिसमें खाली गाड़ियां होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती है। दूसरी चीज 1-2 जहाज होते हैं वो जिसमें खाली सिक्योरिटी बैठे, जो उनका फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी होती है। उस हिसाब से प्रधानमंत्री ने कोई उधर खर्चा नहीं किया।
और प्रधानमंत्री अगर जाएंगे और उन्होंने रिजल्ट भी दिखाए, सऊदी अरबियन कंट्रीज में गए तो मंदिर बनवा दिया, या बाकी उनके साथ जो हमारा तिजारत तब से बढ़ गया। ये जो बातें कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो राहुल गांधी जी का मिलाना उसके साथ बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन अभी मैं फिर आपकी बात पे दोबारा आ रहा हूँ, अगर इस पे एनडीए या बीजेपी पे दाम है, दिखा दीजिए कि ईडीएफ केस लगा दीजिए, कोर्ट में जिनको लगा दिए। लेकिन ये जो होता है ये खाली पब्लिसिटी स्टंट है, ये खाली टाइम गुजारने के लिए कि जो प्रधानमंत्री को जो बाहर जा रहे हैं उसको वो बैलेंस करने के लिए आज उछाल रहे हैं। बाकी जो देखे एज नागरिक, मैं भी देश का नागरिक हूँ, आप भी है, सभी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा जो ऑस्टेरिटी मेजर्स है बहुत जरूरी है। जो आगे का जो काल आ रहा है अपना संकट का काल रहा है, जिस हिसाब से आप देखिए दूध में 2 रुपया बढ़ गया, समोसे में 5 रुपया बढ़ गया, अभी तो जो गैस वगैरह बंद नहीं हुआ। ठीक है। अंशुवत जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए अंशुवत जी। और यहाँ पर रत्नाकर जी से मैंने पूछा कार्रवाई होगी तो वो कह रहे हैं कि भाई जनता को हमने बता दिया, अब जनता के हवाले। यही तो होता है अपना पल्ला झाड़ लेना, जवाबदेही जब गायब हो जाती है यही होता है। पिछले मतलब आप जनता के बीच में झूठ परोसोगे और फिर कहोगे अगर सच आपके पास सबूत होते तो आप जो है कार्रवाई करते। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, यहाँ पे आरोप लगा रहे कि वो दबे छुपे जो है चले गए, दबे पांव चले गए, किसी को बताया नहीं, अनडिस्क्लोज ट्रिप पे चले गए। तो अगर अनडिस्क्लोज ट्रिप थी, एसपीजी को पता नहीं था, 2019 तक उनके पास एसपीजी थी, एसपीजी के डायरेक्टर ने पत्र लिखा सरकार को, बताए कब पत्र लिखा, क्यों, पत्र में क्या लिखा, किसने पत्र लिखा? एसपीजी के डायरेक्टर ने पत्र तो लिखा होगा ना कि राहुल गांधी जी जाते हैं अनडिस्क्लोज ट्रिप पे, पत्र लिखा होगा। अभी उनके पास जो है सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ के लिखा है शायद आपको जानकारी नहीं है, पत्र लिख के उन्होंने इस चीज को इन्फॉर्म किया है। नहीं वही चीज है, लेकिन सच्चाई क्या है कि अब यहाँ पे ठीक, एक सेकंड अंशुवत जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। जब कांग्रेस या कोई और पार्टी बीजेपी पर हमला बोलती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाती है तो विद इन 15 मिनट्स हम देखते हैं कि बीजेपी की ओर से पलटवार होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाती है। क्या कांग्रेस इन आरोपों का जवाब देगी पब्लिकली? आपको समय आने पे पता चल जाएगा। अब उनके पास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 15-20 मिनट में करते थे, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको जनता के मुद्दों से सरकार चलाने से तो उनको लेना देना है नहीं कि भाई यही तो उनके पास काम है कि नारेटिव परोसना, झूठ परोसना, यही तो उनके पास है। आपके नेता राहुल गांधी की छवि खराब हो रही है, कांग्रेस पार्टी पर वो सवाल उठा रहे हैं तो जवाब तो देना बनता है ना। प्लीज आपको मुझे अनइंटरप्टेड टाइम देना पड़ेगा। बोलिए आप ही से मुखातिब हूं मैं, अंश जी बोलिए। हाँ, उनके पास जनता से लेने देने का तो कोई टाइम है नहीं। वहां पे तो ये कोड लगी रहती है ना कि कौन ट्रोल मंत्रालय चलाएगा। पहले स्मृति ईरानी थी ट्रोल मंत्री, जो ट्रोल करने में सबसे आगे रहती थी कि भाई राहुल गांधी जी पे कौन सबसे ज्यादा बोलेगा, पहले स्मृति ईरानी को वो मिलता था। अब जो है वो मंत्रालय हरदीप पुरी संभाल रहे हैं, कभी संबित पात्रा पे उस पर आ जाते हैं, कभी अनुराग ठाकुर आ जाते हैं। ये सब लोग में होड़ मची है कि कौन सबसे ज्यादा ट्रोल करेगा, ये तो उनका वो ऊपर है बात है। लेकिन आपकी नाकामी है, राहुल गांधी जी एयरपोर्ट के जरिए से जाते हैं, अगर किसी भी विदेशी यात्रा पे जाते हैं और उसके बाद भी सरकार को नहीं पता, एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होता है जो कि खुद केंद्र सरकार के अधीन आता है। अगर उसके बाद भी उनको नहीं पता तो आपको पहलगाम हो जाता है, उसमें आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हो जाती है, तो आपकी सरकार है किस चीज के लिए? आपको एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है उसका आपको नहीं पता, पहलगाम हो जाता है उसका नहीं पता, देश में कौन आ रहा है, दिल्ली में लाल किला के पास ब्लास्ट हो जाता है, कौन आरडीएक्स लग गया उसका आपको नहीं पता चलता। तो ठीक है, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि एक सांसद अगर विदेश चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता तो आपकी नाकामी है। देखिए वंदना जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जब भी बोलूं तो बाकी पैनलिस्ट जो है बीच बीच में टीका टिप्पणी न करें, और आप भी अगर 2-4 क्वेश्चन है तो एक साथ पूछ लीजिए, बोलिए एक एक करके जवाब दे दूंगा दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। देखिए वंदना जी, एक देश में प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल को पालन करना प्रधानमंत्री हो, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्रालय है, सबको फॉलो करना हो। लेकिन आप इंटेंशनली जो है बिना प्रोटोकॉल का पालन किए हुए, बिना एसपीजी को इंफॉर्मेशन दिए हुए आप अगर सीक्रेट ट्रिप पे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। और अभी भाई साहब यहाँ बैठ के कितनी सफाई साफगोशी से जो झूठ बोलने का काम कर रहे थे। बताइए एसपीजी ने कौन सी तारीख पे लेटर लिखा? वंदना जी, इनको 20 मिनट बुलवाइए, कम से कम 20 मिनट बुलवाइए, उसके बाद मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सारे झूठ बोल दूंगा। किसने लिखा? 20 मिनट बुलवाइए। ये क्या ठीक है अंशुवत जी, रुकिए एक एक करके बात बोलोगे आप लोग। जब मैं बात करने की अपनी बात रखूंगा फिर आगे आप झूठ परोस रहे हैं, कोई तार्किक बात है आपके पास? अंशुवत जी देखिए, जब आप बोल रहे थे, नहीं सुनिए अंशुवत जी, अंशु जी सुनिए, जब आप बोल रहे थे रत्नाकर जी बिल्कुल चुप थे। सरकार को बताइए। नहीं अंशुवत जी, उनको बोलने दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए।
बोलिए देखिए, रत्नाकर जी। चर्चा जो है हमेशा नहीं, मैं तार्किक होनी पूरी चाहिए। बात सुन रहा हूँ, और लेकिन जो यहाँ पे आप वो बातें परोसने का रखते काम कर रहे हैं। यहाँ उसको पे कह रहे हैं कि जनता के भैया वो सामने अंडर वो क्लोज जनता अंशुवश जी, अरे पूरी भैया, बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा सर, पलटवार करने का मौका मिलेगा। रुकिए, आया था एप्सिन में, कैसे उनका नाम एप्सिन में नाम आया था कि कैसे नाश्ता करने के लिए चले गए थे इजराइल। यही बातें आपने अपने अपने समय पर भी की अंशुवश जी। अब रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए अब उनको। बदनाम करने का काम कर रहे थे। नहीं वंदना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने देखा है कि कैसे उनका जो है चाइना में जाके, ठीक है, आपको जो भी कहना है उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप कहिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। बोलिए रत्नाकर जी। वंदना जी, अगर ये बीच में टीका टिप्पणी न करें इस तरह से अनर्गल, तो मैं अपनी बातों का रखूं, नहीं तो अगर बुलाना है तो उनको 5-10 मिनट और बुलवा लीजिए। बोलिए रत्नाकर जी, वो शांत हो जितना गए, आरोप बोलिए। लगाना है लगा लें। अरे एक गंभीर प्रवक्ता बनिए और तथ्यात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करनी शुरू कर दी आपने रत्नाकर जी, अपनी बात रखिए सर जी। बोलिए। देखिए, अभी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कैसा झूठ जो फैलाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि एसपीजी वालों ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जब वो बिना प्रोटोकॉल के और बिना इन्फॉर्मेशन के चले जाते हैं। शायद इनको अध्ययन करके आना चाहिए और पढ़ के आना चाहिए और थोड़ा सा रिसर्च भी करके आना चाहिए। एसपीजी ने ऑब्जेक्शन लिया था कि बिना इंफॉर्मेशन, उनका प्रोटोकॉल का पालन किए हुए जो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं, तभी तो मामला संज्ञान में आया, तभी तो लोगों को जानकारी हुई कि इस तरह का राहुल गांधी का कृत्य है। और देखिए, दूसरी बात ये कह रहे थे, मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर, ट्रिप के ऊपर जो है आरोप लगाने का काम कर रहे थे। बहुत गंभीरता से मैं कहूंगा वंदना जी, प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे जब भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और देश की नीतियों का निर्धारण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से करना है उसका वहां पे काम किया जाता है। इनकी तरह नहीं है कि सीक्रेट मीटिंग चले गए और कहीं दूसरे अभी जॉर्ज सोरोस से मिलने चले गए और तमाम तरह के जो लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं उनके यहाँ उन लोगों से मिलने के लिए चले गए। और ये राहुल गांधी टैक्स के और ये दूसरी और ये बात कह रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, जाएंगे क्यों नहीं। भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो 2 साल से है और ये आंकड़ा जो दिया गया है वो यूपीए सरकार से दिया गया है। और यही क्या एक ही सांसद है जो 60 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। देश में लोकसभा में 543 सांसद हैं, क्या सभी ने 54 विदेश यात्राएं की हैं? नहीं की हैं, इन्होंने किया है। तो आज हम लोग का कहना है कि आप अगर इस तरह का कृत्य कर चुके हैं, आपका इतिहास ठीक है रत्नाकर जी, अब एक सवाल पूछूं आपसे। किस मुंह से ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश की नीतियों का निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग करने जाते हैं, आप किस तरह से आरोप लगा? ठीक है रत्नाकर जी, राहुल गांधी की जगह अगर कोई एक आम आदमी होता जो इस तरह से विदेशी ट्रिप कर रहा होता या फिर इतना खर्चा कर रहा होता, तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या कार्रवाई करते? देखिए, मैं आपको बता दूं वंदना जी, मैक्सिमम लोग जो है ना, जो ट्रिप होता है, विदेश दौरे होते हैं, जो स्टडी ट्रिप होता है, कहीं कोई राजनीतिक ट्रिप होता है, तो लोग जाते हैं, सांसद लोग जाते हैं। लेकिन अगर उनके पूरे कार्यकाल में उठाकर देख लीजिए, कोई 2 ट्रिप किया रहेगा, कोई 3 ट्रिप किया रहेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी जी 2 साल से बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, उसके पहले का ट्रिप उठाकर देख लीजिए, कोई 54 ट्रिप नहीं किया है, कोई 60 करोड़ रुपए नहीं खर्चा किया है, ये राहुल गांधी ने किया है। तो राहुल गांधी से राहुल गांधी अगर कुछ गलत कर रहे हैं, देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? कौन उनसे जवाब मांगेगा? कौन उन्हें तलब करेगा? आप ही लोग करेंगे ना, पावर में आप हैं। जिस तरह से राहुल गांधी पीपीटी लेकर के आते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं और वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राहुल गांधी के उस पीपीटी का जवाब है, आप ये कह रहे हैं? इतने सच्चे हैं तो वो अपना 60 करोड़ का हिसाब दे देना। कहां से फंड आए आपके? 11 करोड़ आपकी आमदनी है, 5 गुना आप खर्चा करते हैं, कहां से पैसे आते हैं ये? इसका भी तो डिस्क्लोजर होना चाहिए। अंशुवश जी आप बोलिए, उसके बाद संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। आधे से ज्यादा बार जब राहुल जी गए हैं विदेश में, तो उसमें आधे से ज्यादा बार कभी वो हार्वर्ड, कभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कभी ऐसी बड़ी बड़ी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे उनको एज अ गेस्ट लेक्चर्स पे बुलाया गया था। अब वो अलग बात है कि मोदी जी को नहीं बुलाते, वहां के विदेश में जो यूनिवर्सिटीज के लोग उनको इतना इंटेलेक्चुअल नहीं समझते, तो इसलिए वहां पे जाकर उनको यही भाषण देना पड़ता है कि क्या पाप किए होंगे पिछले जन्म में जो भारत में जन्म ले लिया। तो इस वजह से वो समझ में आ जाता है उनकी जो ये अंदर की देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त होगा कि वो लेक्चर देने के लिए जाएंगे इधर उधर? मतलब वो देश के प्रधानमंत्री के पास ये समय है कि वो चाइना में जाके ये बोले कि क्या पाप किया था जो भारत में जन्म ले लिया। मतलब उनके पास इस चीज का समय है। क्या बात कर रहे हैं? झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आधी बात आधा सच दिखाते हैं
आधा सच नहीं दिखा रहे, ये कहा है उन्होंने, आप भारत को बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है उसका भी स्पष्टीकरण मैं दे देना चाहता हूं इनको। प्रधानमंत्री जी ने देश की यूपीए काल से और अभी की कंपैरिजन करने का काम किया था उन्होंने, और कहा था कि देश अभी जो है स्वर्णिम काल में गुजर रहा है और विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका। मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इससे आगे बढ़िए अंशुवश जी, ठीक है, इससे आगे बढ़िए। 2016 में उन्होंने बोला था चाइना में, उस समय कोई चौथी अर्थव्यवस्था थे भी नहीं। कम से कम तथ्यात्मक बातें तो करके आइए, तर्क के साथ तो बात करिए। उन्होंने चाइना में जब बोला उस समय को 2016 में उन्होंने भाषण दिया था, उस समय पे हमारी भारत की रैंकिंग चौथी अर्थव्यवस्था भी नहीं थी। कम से कम तथ्यात्मक तो बात करिए भाई। हमने जो विकास के कार्य किए हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था जो उभर रही थी 11वें से हमने 14 पे लाया, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी जो हमारे देशवासी वहां। संदीप जी, जो जनता देख रही है ना, उसको समझ में आ रहा है कि ये केवल आरोप प्रत्यारोप है, केवल नैरेटिव सेट किया जा रहा है, झूठ और सच की बात यहाँ पर ही कह रहे रत्नाकर जी की देखिए पीपीटी उन्होंने दिखाई थी तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। पन्ना जी मेरी बात नहीं पूरी हो पाई थी, बीच में बोल रहे थे, प्लीज मेरे को 5 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, जल्दी से बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सच्चाई क्या है कि ये यहाँ पे बड़ा बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वो ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं, राष्ट्र की राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ हम सबने देखा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। वो अडानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे वहां पे गए और कैसे ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने बोला, हमने देखा कि कैसे केन्या के लोगों ने बोला, कैसे साउथ अफ्रीका के उन्होंने बोला राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कि हमें जो है बांग्लादेश के उन्होंने बोला, कैसे श्रीलंका के उन्होंने बोला, और उन्होंने फिर बाद में अडानी का टेंडर जो था वो कैंसिल करा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया कि कैसे हम पे दबाव बनाया गया था, हमें बोला गया था कि आप अडानी को टेंडर दीजिए। तो आप अडानी के लिए जो काम करते हैं, अडानी को जो टेंडर दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसको ऑफिशियल विजिट सब भारत का नाम देने का काम मत करिए, वो आप अडानी की दलाली करने जाते हैं। प्रधानमंत्री के ट्रिप्स की आप तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी के ट्रिप्स के साथ। अडानी को अगर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे, उनके लिए आप जो है ब्रोकर बन के काम करेंगे। ठीक है, संदीप जी बोलिए। संदीप जी कोई गंभीरता है इन बातों में? ठीक है, एक सेकंड रत्नाकर जी रुकिए। एक झूठ सिर्फ 10 सेकंड, एक बोलिए, जल्दी से बोलिए। करना चाहूँ, बोलिए। 10 सेकंड। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है जो ना एक चुनिंदा एग्जाम्पल निकाल करके और उसको इस तरह से करने की कोशिश करती है जैसे कि सारा देश जो है अडानी को ही दे दिया गया, सारा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को। यही आरोप तो कांग्रेस भी बीजेपी पर लगाती है ना कि राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए आप लोग। ब्रिटेन ने सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेट लेकर के आए, अमेरिका गए थे, वहां से क्या मिला? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेट लेके भारत आए थे। क्या वो वहां पे अपने देश का विकास करने के लिए, आर्थिक स्थिति, आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए आए थे कि क्या वो सिर्फ बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए आए थे? ये बता दीजिए जरा। अरे किस तरह की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री अगर किसी देश में जाते हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ के बड़े बिजनेसमैन को ही दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। आपने देखा नहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आए थे भारत देश में, कितना बड़ा डेलीगेट्स लेके आए थे, कितना बड़ा डेलीगेट्स लेके आए थे। तो क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए आए थे? एक आप नहीं बता पाए, एक ट्रिप नहीं बता पाए, सबसे बड़ा वो प्रधानमंत्री गए अमेरिका गए। ठीक है संदीप जी गंभीरता नजर आ रही है आपको? देखिए वंदना जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे हैं, इससे पहले लोगों पर लगे, हम कुछ आरोपों की बात कर लेते हैं। सोनम वांगचुक एक हमारे देश के जाने माने नाम है, सुशील जी बता सकते हैं वो गद्दार है या देशभक्त हैं। उनके ऊपर एनएसए लगा था और फिर उनको बाइज्जत, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगने वाली थी उससे एक दिन पहले उनको बाइज्जत निकाल करके उनके घर पहुंचा दिया गया। तो या तो वो इतने लंबे समय तक जेल में रहे, या तो सरकार आके बताए उनका क्या दोष था, या फिर ये बताए कि हमारे खिलाफ बोलना मना है, बिल्कुल नहीं तो आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जेल में थे, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने क्या कह के आजाद किया। संजय सिंह जेल में थे, संजय सिंह को क्या कहकर कोर्ट ने आजाद किया। सिसोदिया साहब जेल में थे, सिसोदिया साहब को क्या कहकर आजाद किया। जो जैन साहब थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे, कितने लंबे समय तक जेल में रहे, किस तरीके से वो बरी हुए। तो नहीं संदीप जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम मुद्दे पर रहते हैं। राहुल गांधी पर इतने अगर गंभीर एलिगेशंस बीजेपी लगा रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई के नाम पर क्यों ये कहा जा रहा है कि नहीं देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम भी उसका जवाब दे रहे हैं, हम तो जनता को बता रहे हैं। अगर वंदना जी
वंदना जी, अगर राहुल गांधी में कोई भी कमी है तो सरकार इतनी कमजोर है, उनका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं करती? सरकार इतनी कमजोर क्यों है, उनको जेल में क्यों नहीं डालती? आखिर क्या वजह है? इसका मतलब कोई भी प्रूफ, कोई भी सबूत राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है। आईटीआर वो टाइम से भरते हैं, मैं भी अपनी आईटीआर टाइम से भरता हूँ, जितना मेरा खर्चा होता है एक का हिसाब देता हूँ। अदरवाइज मेरे घर खर्चा कर देते हैं, इंस्पेक्टर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये बेतुकी बात करना, किसी का चरित्र हनन करना, यही हमारे देश की राजनीति रह गई है। हकीकत में जो काले हैं, जो गंदे हैं, जो बलात्कारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, हकीकत यह उनका जिक्र भी नहीं होता है। ठीक है, सुशील वकील जी बोलना चाह रहे हैं, बोले सर। मुन्ना जी, मेरे को लग रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी जी बाहर विदेशों में घूम रहे हैं या पैसा खर्चते हैं, क्योंकि कम से कम एक चीज़ है, कभी 15 दिन के लिए उपासना के लिए जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं मसाज करने के लिए, या कहीं और नानी के साथ या होली खेलने जाते हैं। कम से कम एक चीज तो उससे मानसी सोनी से किसका नाम जुड़ा है? सुशील जी, मानसी सोनी से किसका नाम जुड़ा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा? कितनी महिलाओं को सुशील जी मुझे ये बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं, कितनी महिलाओं को टिकट बिस्तर पर दिया गया? आप मुझे ये बताइए सुशील जी, ये बड़ा ये मिलता है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम लोग देशों में बहुत बड़ा ऑनर दिया गया, ठीक है सर। हम राहुल गांधी जी और मोदी जी का कहीं आसमान जमीन का काम या फासला है, उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये आपको बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी। सुशील वकील जी, जब बार बार इतने सीरियस एलिगेशन लगते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? जनता ये जानना चाहती है कि केवल ये आरोप होते हैं, राजनीतिक आरोप हैं, नैरेटिव सेट करने के लिए ये एजेंडा सेट किया जाता है। भाई कार्रवाई करिए, आप उनको तलब करिए, नोटिस भेजिए, कुछ तो करिए। बिल्कुल कहे, जैसे आपने आश भाई कह रहे हैं कि देखो जी, जहाँ मोदी जी जाते हैं, अडानी जी और यह चीज़ अंबानी जी को लेते हैं, क्या इनको लग रहा है रॉबर्ट वडेरा जी को लेना चाहिए? देश के इस टाइम जो सबसे बड़े यह चीज़ यहाँ इंडस्ट्रिस्ट है, अंबानी जी और अडानी जी है। जहाँ भी विदेशों में हमें ठेके मिलते हैं वही दो ले सकते हैं। इवन भारत में जो सबसे बड़े ठेके होते हैं इन्हीं दो को मिल रहा है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी और बंदे को साथ ले जाएं? जिस हिसाब से सवाल उठा रहे बार बार, अब कहना नहीं इनको। अब बता दीजिए प्रियंका वडेरा जी को हिमाचल सरकार में, जब कांग्रेस सरकार थी हिमाचल की, सारे हिमाचल में प्रदेश में उनको वहाँ प्लॉट दिया गया, उनको बड़ा प्लॉट दिया गया जो करोड़ों रुपए का है। ऐसी चीज़ें कांग्रेस का पहले भी कल्चर रहा, कांग्रेस में ये चीज़ नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो महीने में हर महीने जाए बाहर विदेश में, कम से कम एक ब्यौरा दे दीजिए कि अगर पार्टी खर्चा कर रही है तो पार्टी पैसा दे दे, अगर कोई विदेश से बुलाता है तो वो बता दे हाँ जी हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। नहीं तो सुशील जी, यही तो सवाल है भाई, ये काम तो सरकार का है, सरकार पूछे राहुल गांधी से। वंदना जी 1 मिनट लेना चाहता हूँ। वंदना जी बोलिए 1 मिनट लेना चाहता हूँ। बोलिए वंदना जी एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। वंदना जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम पैनल में 4-5 लोग बैठे हैं, हम में से कोई व्यक्ति एक दिन में 10 लाख की ट्रांजैक्शन करके देख ले, उसे पता चल जाएगा कि कहां से पैसा आया कहां से नहीं आया। शाम तक उसके घर इनकम टैक्स की टीम ना पहुंच जाए तो मेरा कान पकड़ लेना। आपको क्या लगता है राहुल गांधी बिना हिसाब किताब दिए ऐसे ही चल रहे हैं और सरकार ऐसे ही देख रही है, या जो संबित पात्रा कह रहे हैं वही सच है? हमारे देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है रत्नाकर जी, ठोस सबूत है आप लोगों के पास? नेशनल हेराल्ड केस का तो आपको पता होगा कैसे, या कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी मुंह की खा चुके, कोई बोलता भी नहीं है उसके बारे में। गुरु जी, संदीप जी, दोनों बेल पे अभी है, दोनों बेल पे है। आपने कोर्ट की फैसला नहीं है, अभी केस चल रहा है, बेल पे दोनों चल रहे हैं। नहीं तो जो मामले कोर्ट में है उनको छोड़ दीजिए ना सर, अभी जिस मुद्दे पर हम उसी पर बात करें। कोर्ट में जाके चार्जशीट दाखिल की तो चार्जशीट 2 मिनट भी नहीं टिकी, वो गिर गई। अंशवश जी आवाज आ रही है आपको? झाड़ पड़ चुकी है नेशनल हेराल्ड। ठीक है अंशवश जी बोलिए। जो आप कह रहे हैं ना कि असली ब्यौरा दे रहे हैं, अगर ब्यौरा दे रहे हैं, सुशील जी संदीप जी रुकिए। आज जिसने महापात्रा जी ने आज ये मसला उठाया, देखते हैं कांग्रेस का क्या जवाब देगा। कांग्रेस का जवाब यही होगा कि प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं। ये इनकी जो है गंभीरता है। आवाज आ रही है आपको मेरी? बंदा जी जी बोलिए। मैं कह रही हूँ नेशनल हेराल्ड की बात करें तो उनको पूरी बात करनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड में 15 साल ये मामला जो है कोर्ट में चला और ईडी ने जब चार्जशीट दाखिल की कोर्ट में तो जो टिकी भी नहीं चार्जशीट, वो उसको कोर्ट ने कहा कि इतनी कमजोर आपने चार्जशीट दाखिल की है।
तो ये 15 साल के बाद इनकी जो है अपील है आज तक दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी गंभीरता से, यानी सारे आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कौन कौन से केस इन्होंने गिनाए थे भ्रष्टाचार केस? कॉमनवेल्थ गेम्स का उसमें क्लोजर जो है रिपोर्ट फाइल कर दिया है ईडी ने कि उसमें क्योंकि मामला है ही नहीं। उन्होंने कौन सा कहा? 2G का। 2G में जो मंत्री थे कोल के वो 2G में जो उन्होंने कहा था वो उसमें हो चुके हैं, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। कोल के उन्होंने बताया था तो उसमें जो कोयला मंत्री थे उनको जो है 22 बरी कर दिया गया। सारे आरोप जो आपने लगाए थे भ्रष्टाचार के सारे तो जो आपको उसमें मुंह की खानी पड़ी है। आप एक भ्रष्टाचार का मामला बता दीजिए जिसमें इनको जो है जी वो इसका जो सारा है ना, वो जो इकोसिस्टम इंडिया में बना हुआ तो खत्म किया मोदी जी ने ऐसा ऐसा। ये सारा इकोसिस्टम की वजह से है। रात को पहले 1 बजे रात को 2 बजे रात को कोर्ट खोले जाते थे ऐसे मामले सुनने में। अब वो कोई जमाना हो गया खत्म। अब वो कोर्ट में कोई रात को दरवाजे नहीं खुलते, कोर्ट के जजों को नींद से नहीं उठाया जा रहा है। अब जमाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का है सुशील जी। जी अब तो फाइनली इस पे आ गया। अब देखते हैं कि कांग्रेस क्या अपना वक्तव्य देता है, उस पर पता चलेगा कि क्या कांग्रेस को गंभीरता से ले रहा है कि फिर इसको मजाक की ओर ले जा रहा है। ठीक है रत्नाकर जी, ठोस सबूत है आप लोगों के पास या ऐसे ही बस हवा में बातें कर रहे हैं? लगाए जा रहे थे सारे आरोप आपके निराधार थे। 2014 से जो रत्नाकर जी बोलेंगे। सारे आरोप गलत थे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप यहाँ पे कह रहे थे कि अडानी अंबानी को नहीं तो किसको लेके जाएंगे? रॉबर्ट वाड्रा को जो आप कह रहे थे। ठीक है 5 सेकंड जल्दी से बोलिए। रत्नाकर जी के पास में जा रही हूँ। उससे मेरे सवाल है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार की जा रही है, केवल आप पब्लिक डोमेन में एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं या फिर वाकई अगर गंभीर है मामला तो किस तरीके से एक्शन होगा? जी बस 5 सेकंड जल्दी से बोलिए। हाँ, ये अभी अडानी अंबानी पे कह रहे थे कि उनको लिए टेंडर दिलाएंगे तो किसको दिलाएंगे? सच्चाई क्या है कि नितिन गडकरी जी ने सदन में बताया कि केरल में जो पोर्ट का रिसेंटली जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उसको लेकर जो सड़क जारी थी वो जिम्मेदारी अडानी की थी बनाने की, लेकिन अडानी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं बनाऊंगा सड़क। तो सरकार विचार करेगी क्या करेंगे? ये होता है जब आप अडानी को पूरी ताकत दे देते हैं कि जो है मोनोपोली आ जाती है मार्केट में। ये होता है मतलब जिसकी जिम्मेदारी थी सड़क बनाने की, पोर्ट को जो जिसका पोर्ट उनको दिया गया था सरकार ने, उसको जाने की जो सड़क थी, अब सड़क नहीं होगी तो पोर्ट तक जाएगा कौन? ठीक है रत्नाकर जी, आरोप लगा रहे कि देखिए जब जवाबदेही का वक्त आता है राहुल गांधी को सेंटर में खड़ा करके आप कोई ना कोई उन पर आरोप लगा देते ताकि डिस्ट्रैक्शन हो जाए। जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, राष्ट्रहित पे राजनीति जो है वो करना कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं। ये राहुल गांधी जो विदेश यात्राओं पे जाते हैं तो आपने देखा कि कई बार विदेशी मंचों से ये प्रधानमंत्री जी की बुराई करते हैं, कभी पार्टी की बुराई करते हैं, और ये बुराई करते करते कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि ये देश की भी बुराई करने लगते हैं। अब ये बताइए, ये जो विदेशी मंच पे जब अपना भाषण दे रहे थे उस समय वो आह्वान कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज से कि आप आइए, भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अपना हस्तक्षेप करिए। किसी भी देश का अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिम्मेदार व्यक्ति है, तो वो किसी दूसरे देश के प्रतिनिधि का अपने देश की में हस्तक्षेप चाहेगा? ये हमारे सहिष्णुता, हमारे अखंडता पे कहीं न कहीं प्रश्न खड़ा करने की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो चरित्र है वो नॉन सीरियस कैरेक्टर है और वो हमेशा से इस तरह का वक्तव्य देते रहते हैं जिससे कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है देशवासियों से, इस विषम परिस्थिति में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारे लोग जो है उस पर कहीं न कहीं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, और जो फ्यूल कंजप्शन है या सोना खरीदने की बात है उस पर कहीं न कहीं गंभीरता से लेकर के आगे काम कर रहे हैं, और सारे देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गंभीरता से लिया है। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी पर। देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या इस पर टिप्पणी की जाती है और क्या जो ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस का रहने वाला है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार की अपील के बावजूद एमपी के शिवपुरी के बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी 300 गाड़ियों के काफिले के साथ पिछोर से कांकेर तक गए। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के नेता ही पीएम